देखो बेटा, सीबीएसई ने अपना सेकेंड टर्म का जो सैंपल पेपर है वो इश्यू कर दिया है। सेकेंड टर्म में आपका किस आधार पर क्या ब्लूप्रिंट होगा आपके पेपर का, मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे, वो पैटर्न इशू कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं जो सीबीएसई ने पैटर्न इशू किया है। तो एक बार हम 10 मिनट के लिए इस पेपर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बेसिक वाले पेपर को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सभी को पेपर दिख रहा है? स्क्रीन के ऊपर बेटा पेपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये रीड किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में है सर। चलिए देखिए मैं पढ़ देता हूं इसे। देखो बेटा, सबसे पहले टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे वो आएंगे 14। कितने क्वेश्चंस आएंगे हमारे? 14 क्वेश्चंस। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट टर्म के अंदर हुआ था कि हमारे एक एक मार्क्स के 40 क्वेश्चन आए थे, अब की बार चेंज हो गया पैटर्न पूरा। जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था, जो सेकेंड टर्म का पेपर है वो हमारा सब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट टर्म का पेपर हमारा कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिनमें हमने आराम से, यदि क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं भी हो रहा था तो उस पर कुछ ना कुछ निशान लगा दिया था ABCD में से। लेकिन ये जो सेकंड टर्म का पेपर होगा ये कंप्लीट जैसे नॉर्मल आपके पेपर होते थे पहले सब्जेक्टिव टाइप के, कि आपको अगर एक नंबर का भी क्वेश्चन है तो उसे पूरे को सॉल्व करके दिखाना है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन वो जो मल्टीपल चॉइस होते थे क्वेश्चन के आंसर पहले ही 4 में से एक सेलेक्ट करना होता था, वो नहीं दिया होगा। तो सब्जेक्टिव पेपर होगा तो केवल जिस बच्चे ने अच्छी तरह फॉर्मूले याद कर रखे हैं, उनको अप्लाई करना सीख रखा है, केवल वही बच्चे इसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक फायदा भी है, यदि बाई चांस किसी क्वेश्चन में हमारी लास्ट में कैलकुलेशन गलत हो रही है तो हमें जितनी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां तक के मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए ये फायदा भी होता है बेटा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, कि कभी कभी क्या होता है कि हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, कैलकुलेशन में कहीं छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी हमने, उस सिली मिस्टेक की वजह से आंसर हमारा डिफरेंट आ जाता है या आता ही नहीं है, तो फिर उसमें हमें ABCD में से चॉइस करने में दिक्कत आती है। लेकिन इस केस में यदि हमारी कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है तो जिस जगह जिस स्टेप पे हमारी मिस्टेक हुई है उससे पहले तक जो भी सही है वहां तक के हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। चलिए, तो टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ मुझे, टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 40 40 नहीं बेटा, 14 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 14। टोटल 14 क्वेश्चंस आएंगे। 40 मार्क्स का तो पेपर है टोटल, क्योंकि जैसा हमारा फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था 40 मार्क्स का, लेकिन उसमें 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इस पेपर में ऐसा नहीं है, हमारे पास 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सेक्शन में बटा पड़ा है। जो हमारे ये 14 क्वेश्चन है वो 3 सेक्शन में तो हमारे में जब भी 3 ही में बटे थे तो कोई परेशानी नहीं है। सेक्शन में देखिए, ए सेक्शन के अंदर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन हमारे 2-2 मार्क्स के आएंगे ए सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, अब थोड़ा सा मैंने हाईलाइट्स कर दिया उसको। अब देखिए इसके बाद सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 3-3 मार्क्स के। ठीक है, एक एक नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार, ध्यान रखें इस बात का। और सेक्शन नंबर सी के अंदर हमारे 4 क्वेश्चंस आएंगे 4-4 मार्क्स के। तो देखिए
सेक्शन नंबर ए हमारा हो गया 12 मार्क्स का, सेक्शन ए 12 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी हमारे 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, वो भी 12 मार्क्स का हो गया। और सेक्शन सी हमारा 16 मार्क्स का हो गया। अगर आप टोटल करोगे तो आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। चॉइस के बारे में अभी सीबीएसई ने कुछ भी नहीं बताया, कि जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस में चॉइस आती थी, उम्मीद है इस बार भी कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में चॉइस आएगी, उम्मीद है। अभी एकदम क्लियर बात और जब सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको रिमूव करता हूं। एक मिनट, चलिए अब हट गया ये। देखिए बेटा, अब क्वेश्चनों को तो खैर बाद में देख लेंगे। चैप्टर आप सबको पता ही है। एक तो चैप्टर नंबर 4 आएगा हमारा, चैप्टर 4, 5, 6 आ चुका है हमारा, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, 9 जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10, 11, 12 आ चुका था हमारा, 13 और 14, 15 भी आ चुका है। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं और 7 चैप्टर हमारे सेकंड टर्म में आए। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 13 हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो बस केवल हमारे ये 13 खत्म हो जाएगा। वैसे ही 14 वाला चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इसमें 14 चैप्टर पूरा नहीं करना हमें। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 14 चैप्टर की, वो भी डिलीट हो गई है, ओजाइप करके है। ठीक है, बाकी तो हमारा तीनों टॉपिक करने पड़ेंगे। साथ में मीन निकालने का एक स्टेप डेविएशन मेथड होता था, वो भी डिलीट हो गया है। तो इसलिए 14 चैप्टर में बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो लगभग 3-4 क्लास में 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सर वीडियो, हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर आ गई। चलिए, तो ध्यान रखना इस बात का, चैप्टर 9, 10 और 14 केवल ये 3 चैप्टर हैं जो रह गए हैं। 13 चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया। मेन फॉर्मुलेज मैंने तुम्हें याद करा दिए। अब और साथ में अप्लाई करना भी सिखाया था मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में। अब धीरे धीरे और डिटेल में इसको कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 13 को। अब इसके बाद देखिए, ये हमारे 6 क्वेश्चंस आए 2-2 मार्क्स के। अच्छा दे रखा है बेटा, देखो इंटरनल चॉइस, जैसे 6th वाला क्वेश्चन है ये, इसे इंटरनल चॉइस बोलते हैं। 6th वाला क्वेश्चन हमारा ये सर्किल का दे रखा है, इसके साथ में ये और लगा रखा है, ये देखो ये और। तो इसका मतलब ये इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस हमारे आएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का कि इंटरनल चॉइस तो हमारी जैसे पहले आती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो मतलब हमारा 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसमें एक में इंटरनल चॉइस आ रही थी। अब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चनों में देख लेते हैं, हमारे 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आ रही है। साथ में ये जो हमारे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आ रही है। तो कुल मिला के तीनों सेक्शन के अंदर हमें एक एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो अगर मोटा मोटा कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें हर सेक्शन में एक एक इंटरनल चॉइस मिल रही है। और टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मतलब 17 क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो आराम से अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने की। चलिए बेटा, थैंक यू। इसके बाद
दोबारा से क्लास शुरू करते हैं बेटा, इसको अभी ऑफ करते हैं। एक बार बेटा मैं एडजस्ट करके फिर दोबारा वो करूंगा, जिससे कि इसको अलग से डाल दूंगा मैं, ठीक है। एक बार एडजस्ट करके मैं दोबारा क्लास ज्वाइन करूंगा।